नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। कुंडली में संतानहीनता का योग कैसे बनता है। विवाह शादी के बाद देखिए, विवाह शादी के बाद जब जातक को प्रायः संतान में दिक्कत आती है, ये अनेक भ्रमजाल में दौड़ते भागते रहते हैं। कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देखेगा सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, या कुछ रोग निकल गया तो दवाएं करते करते थक गए, किंतु कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तब वे डॉक्टरी छोड़कर इस दुनिया में आते हैं, कुंडली के, तंत्र जाल के, इन सभी चक्रों में पड़ते हैं। और आजकल इन सब में 1% सही और बाकी 99% सब भ्रमजाल है। अब ये भी मेरा कहने का मतलब नहीं है कि सब लोग मुझे ही सही माने, भाई अपनी अपनी आस्था होती है। किंतु कहूंगा इतना ही कि मैं अपने इस चैनल पर जो भी वीडियो लाता हूँ सब शास्त्रों से प्रमाणित होता है, मेरे पास प्रमाण रखा रहता है। कभी कोई बोले तो दिखाने के लिए। प्रिय दर्शकों, ये जो देखिए, जो कर्मकांड की लाइन है, तंत्र मंत्र की लाइन है, इसमें 1% लोग माहिर हैं, 1% लोगों को ज्ञान है, बाकी के सब ढकोसलाबाजी करते हैं, सब जो है पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। अब ये भी नहीं कि सब अपना धंधा छोड़ दो, करो, किंतु किसी को इतने भी भ्रम में ना रखो कि वो बेचारा परेशान हो जाए। भाई आपसे नहीं बन पा रहा, नहीं कुछ हो रहा, तो आप उसे फ्री कर दो, वो चाहे जहां मन तहां जाए। अब आप उसी को जीवन भर अपने चक्कर में पड़े रखे रहो, होगा होगा होगा, वो आपके होगी के चक्कर में पड़ा रहे, उसकी भी लाइफ बर्बाद जाएगी, और जो उसके दिल से आह निकलेगी, जो दुख परेशानी होगी, वो कौन भोगेगा? आप तो भोगोगे नहीं, तो आपके बच्चों पर पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, खैर वो दूसरी बात है। हाजिर हूं मैं आज कुछ ऐसे संतानहीनता के योग और सूत्रों को लेकर कि जो जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बने, कुंडली के ज्योतिष के, एस्ट्रोलॉजी के, तंत्र मंत्रों के कुछ सूत्र हैं जो बतलाते रहते हैं आपको। तो आज भी कुछ ऐसे ही सूत्रों को या योगों को लेकर आप हंसते हाजिर हुआ हूँ, जो कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बने तो समझिए थोड़ा सा मुश्किल है, ब्रह्मा भी नहीं हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है उसको संतान में दिक्कत आवे, किंतु वो भगवान के मनोभाव से सेवा करे। जो ग्रह युतियां खराब हो उनका उपाय करे, पूजन करे, सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से संभव हो जाता है। तो आइए बात करें एक एक करके सभी सूत्रों के विषय में। तो देखिए, जो हमारा पहला सूत्र है, ठीक है, सूत्र बतलाने से पहले ये भी आपको बतला दूं कि संतान प्रायः 2 लोगों से मिलकर होती है, इसलिए संतान के लिए हमेशा दोनों की, पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक होता है। यदि पति की कुंडली में संतानहीनता के कम योग है, या मान लीजिए है ही नहीं, और उसी का उल्टा पति में अधिक हो जाए, संतान का योग ही ना बने, तब भी थोड़ी दुविधा होती है। या दोनों में, एक में योग बहुत अच्छा बन रहा है, दूसरे में बन ही नहीं रहा है, तब भी दिक्कत हो सकती है। तो प्रायः दोनों, पति पत्नी दोनों की कुंडली देखे, दोनों की कुंडली ना हो, जिसकी हो उसका देखे, और दूसरे के लिए प्रश्न कुंडली का सहारा ले। अब प्रश्न कुंडली कैसे देखते हैं, इसके लिए मैंने पूर्व एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा उसे। सिर्फ एक सूत्र है, आप उसको घटाओ प्रश्न कुंडली पर, वो घटे तो समझिए जातक को सफलता मिलेगी, और ना घटे तो समझो जातक को सफलता नहीं मिलेगी। प्रिय दर्शकों, आइए बात करें पहले सूत्र की। तो पहला सूत्र है कि यदि कुंडली में, देखिए कुंडली के 5वें भाव को संतान का भाव कहा गया है, पहले भाव को, लग्न भाव को जातक का रेडी गई है, जिसकी कुंडली आप देख रहे हो उससे उसका स्थान दिया गया कि वो वही है। अब आप पहले भाव को देखिए, जातक के अंदर कोई ऐसा रोग तो नहीं जो संतान में कमी ला रहा हो, अथवा 5वें भाव का स्वामी लग्न में जाकर पापक ग्रहों से दृष्ट होकर युति बनाकर बैठा हो, तब भी जातक को कई बार संतानहीनता का दंश झेलना पड़ता है। और ऐसी स्थिति दोनों पति पत्नी दोनों की कुंडली में बने, तब कई गर्भ खंडित होने के बाद तब कहीं जाकर उस जातक को संतान का मुख देखना पड़ता है। यह पहला सूत्र था। दूसरा जो सूत्र है वह है, यदि किसी की कुंडली में पंचमेश, जो 5वें भाव का स्वामी हो, वह किसी भी नीच राशि में जाकर बैठ गया हो,
अब भाव कोई सा हो चलेगा, किसी भी भाव में नीच राशि में बैठ जाए, अस्त होकर बैठ जाए, मृत होकर बैठ जाए, ऐसी स्थिति में भी जातक को संतानहीनता का दंश झेलना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, हमेशा पांचवें भाव का स्वामी अंश बल से मजबूत हो, 1 मिनट के लिए वो नीच का होगा तो भी चलेगा, किंतु अंश बल से मजबूत हो, अच्छे भावों में हो, 4, 6, 8, 12 भावों में ना हो, तब जातक के योग बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत और भगवान की कृपा की जरूरत होती है। अगला जो सूत्र है, यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में पहले भाव में भी पापक ग्रह हो, चौथे भाव में भी पापक ग्रह हो, पांचवें भाव में भी पापक ग्रह हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में भी पापक ग्रह हो। अब सोचोगे इतना पापक ग्रह आएगा कहाँ से, तो इसमें 2 को अलग रख दिया, इन 2 को चौथे और छठवें में यदि ना हो तो भी चलेगा, किंतु इनमें से सभी में हो और चौथे छठवें में ना हो तो भी चलेगा। तब ऐसी स्थिति में वह जातक, संतान तो होती है किंतु संतान अधिक उम्र की नहीं होती, आगे चलकर किसी भी प्रकार से वह नष्ट हो जाती है, उसका वंश नष्ट हो जाता है, चाहे अब उस संतान की दुर्घटना, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाए अथवा वो स्वयं से अपने आप को नष्ट कर ले, उस व्यक्ति को संतान होकर भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता। प्रिय दर्शकों, अगला जो सूत्र है, जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न में मंगल विराजमान हो, 8वें भाव में शनि विराजमान हो और 5वें भाव में सूर्य विराजमान हो, तब ऐसे स्थिति में वह जातक मात्र एक संतान को जन्म देता है, और वह चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। इसके लिए उसकी पत्नी की भी कुंडली देखने की आवश्यकता होती है, उसकी कुंडली में किसके चांस अधिक बन रहे हों, पुत्र के कि पुत्री के। जिसके चांस अधिक बनते हैं वह उसको मात्र एक ही पुत्र या पुत्री को जन्म देता है, उसके बाद उसके वंश का नष्ट हो जाता है या आगे संतति होती ही नहीं है, आप यह भी कह सकते हो। इसके बाद जो अगला सूत्र है, यदि 5वें भाव में मंगल और शनि की युति हो जाए, पंचमेश, अष्टम भाव अथवा 12वें भाव में चले जाए या उनके ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़े, ऐसी स्थिति में भी जातक को संतानहीनता का दंश झेलना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार कुंडली में 5वें भाव में काल सर्प दोष बने अथवा 5वें भाव में पितृ दोष बने, तब ऐसी स्थिति में भी जातक को संतानहीनता का दंश झेलना पड़ता है। तो आप देखिए, यदि जातक की कुंडली में इनमें से कोई सा भी एक योग बने, तब उससे उपाय करके, जिस भी ग्रह से योग बन रहा हो उसका उपाय करके अथवा भगवान भूतनाथ भोलेनाथ शंकर जी की कृपा के लिए भगवान का रुद्राभिषेक करे या महामृत्युंजय जप इत्यादि करवावे या पति पत्नी दोनों मिलकर स्वयं से भगवान का पूजन करे, तब कहीं जाकर ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। दर्शकों, ये कुछ कुंडली के सूत्र योग थे, आप लोगों की कुंडली पर आजमाइए, यह सब सिद्ध है और अपने आप में परखे हुए एक सूत्र है। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इन सूत्रों से आपको लाभ अवश्य मिला होगा। तो इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।